आज हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान का अर्धचालक संधि डायोड चैप्टर के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य बिंदु में ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड होता क्या है? किसी विलगित परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। जब परमाणु निकट आते हैं तो उनके ऊर्जा स्तरों का परस्पर संयोजन होने पर ऊर्जा बैंड प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे जो संयोजी परमाणु आपस में परस्पर संयोग करते हैं तो उससे जो ऊर्जा का संपर्क होता है, जो बंधन बनता है, उसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे चालन ऊर्जा बैंड। पहले हम बात करते हैं चालन ऊर्जा बैंड की। वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। मतलब जो चालन ऊर्जा स्तर जो होंगे वो किसके होंगे? चालक इलेक्ट्रॉनों के, तब वो चालन बैंड ऊर्जा कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा है संयोजी ऊर्जा बैंड। वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजन इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। इसका मतलब जब हम कोई तत्व लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो संयोजन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका ऊर्जा स्तर उपस्थित हो तो हम संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। इसके बाद आता है वर्जित ऊर्जा बैंड। वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है उसे हम वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे ये चालक क्या होता है, अर्धचालक। और ये अर्धचालक क्या चीज है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। मतलब चालकों से कम हो और अचालकों से अधिक हो, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है आदि। इन सब की जो है हमारी पदार्थों की जो है चालकता चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। इसी पर हम बात करते हैं कि ये अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को ही हम निज अर्धचालक भी कहते हैं। अर्धचालक अपनी शुद्ध अवस्था में निज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। जब वो अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, किस अवस्था में होते हैं? शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? निज अर्धचालक कहलाते हैं। अशुद्ध अर्धचालक, यदि शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अथवा 3 संयोजी अपद्रव्यों को मिश्रित कर दिया जाए तो इनकी चालकता बढ़ जाती है और इस अवस्था में अर्धचालक को हम अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसे हम अशुद्ध अर्धचालक या फिर बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या है। यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाले किसी अपद्रव्य जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक आदि का मिश्रित कर दें तो यह एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। इसी प्रकार से पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले किसी अपद्रव्य जैसे एल्युमिनियम, बोरान आदि मिश्रित कर दें तो यह पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने आपको पी टाइप अर्धचालक तक की चर्चा की। अब इसके आगे का वीडियो हम अगले दिन बनाएंगे, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से जरूर पढ़ना जरूरी है। थैंक यू।